हिंद स्वराज। एक आदर्श रास्ते की खोज में हम दिनों दिन इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद वह अब मिलेगा, मगर हम भूल जाते हैं कि रास्ते चलने के लिए बनाए जाते हैं, इंतज़ार के लिए नहीं। हिंद स्वराज अध्याय 5। पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए, लेकिन इससे उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। हिंद स्वराज। मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वह घूस वे खुल्लम-खुला नहीं लेते देते, इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाएं, लेकिन उनके पास वसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। हिंद स्वराज अध्याय 5। इंग्लैंड की हालत। पाठक, आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंग्लैंड में जो राज्य चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। संपादक, आपका यह ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वह सचमुच तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूँ कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी न हो। जिसे आप पार्लियामेंटों की माता कहते हैं, वह पार्लियामेंट तो बाँझ और बेसवा है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं, तो भी उसे अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बाँझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर दबाव डालने वाला कोई न हो तो वह कुछ भी न करे, ऐसी उसकी कुदरती हालत है। और वह बेसवा है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। आज उसका मालिक एस्क्विथ है तो कल बाल्फर होगा और परसों कोई तीसरा। पाठक, आपके बोलने में कुछ व्यंग्य है। बाँझ शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है, इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है, उसके ऊपर का अंकुश है। संपादक, यह बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बाँझ न हो तो इस तरह होना चाहिए। लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित संस्कारी माने जाते हैं, इसलिए उनसे भूल नहीं होती, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उलट इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज़ को पार्लियामेंट ने ठिकाने लगाया हो, ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है, तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियाँ लेते रहते हैं। उस पार्लियामेंट में मेंबर इतने ज़ोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया का बातूनी जैसा नाम दिया है। मेंबर जिस पक्ष के हों, उस पक्ष के लिए अपना मत वे बगैर सोचे विचारे देते हैं, देनों को बंधे हुए हैं। अगर कोई मेंबर इसमें अपवाद स्वरूप निकल आए तो उसकी कमबख्ती ही समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है, उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्चे में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप न मानें। बड़े विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं।
एक मेंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि पार्लियामेंट धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे मेंबर ने तो कहा है कि पार्लियामेंट एक बच्चा है। बच्चों को कभी आपने हमेशा बच्चा ही रहते देखा है? आज 700 बरस के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही हो तो वह कब बड़ी होगी? पाठक: आपने मुझे सोच में डाल दिया। यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं, मुझे उन्हें हजम करना होगा। अच्छा, अब बेसवा शब्द की विवेचना कीजिए। संपादक: मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते, यह बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने बेसवा कहा, वह भी ठीक है। उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता, लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है, जैसे प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल बेसवा के होते हैं, वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है। वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते, इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे, इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसालें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती हैं। यह सब सोचने लायक है। पाठक: तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदार समझते आए हैं, उन पर भी आप टूट पड़ते हैं। संपादक: हाँ, यह सच है। मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजुर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वह घूस वे खुलम खुला नहीं लेते देते, इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाएं, लेकिन उनके पास वसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूँ कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती। पाठक: जब आपके ऐसे ख्याल हैं तो जिन अंग्रेज़ों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है उनके बारे में अब कुछ कहिए, ताकि उनके स्वराज्य का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। संपादक: जो अंग्रेज वोटर हैं उनकी धर्म पुस्तक तो है अखबार। वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रामाणिक होते हैं, एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बड़ी बनाकर दिखलाते हैं तो दूसरे दल वाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को प्रामाणिक मानेगा तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार हैं, उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी। पाठक: यह तो आप ही बताइए। संपादक: उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में यह कहावत है कि 7-7 बरस में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घुमा करते हैं, जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दमाम वाला आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी तो वे नक्कारची की तरह उसी के ढोल पिटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात जरूर है, वह यह कि वे अपने देश को खोएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नज़र डाली तो वे उसकी मिट्टी पलीद कर देंगे, लेकिन इससे उस सब प्रजा में सब गुण आ गए या उस प्रजा की नकल की जाए ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिंदुस्तान पामाल हो जाए, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। पाठक: अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं। संपादक: इसमें अंग्रेजों का कोई खास कसूर नहीं है।
पर यूरोप की आजकल की सभ्यता का कसूर है। वह सभ्यता नुकसानदेह है और उससे यूरोप की प्रजा पामाल होती जा रही है। अध्याय 5 समाप्त। शुक्रिया। वाचन राजीव रंजन गिरी।